नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनादि अनंतम पर। और इस विशेष समय में जहाँ श्री गणेश चतुर्थी, गणेश संकट चतुर्थी का समय है, तो हम जानेंगे गणेश पूजा की विधि और इसके नियम। तो सबसे पहले तो आप सबको श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान के अनुग्रह से आप सभी के संकट दूर हो जाएं। भगवान को विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता इन दोनों नामों से जाना जाता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ये विघ्नहर्ता हैं और सभी प्रकार के विघ्न जो हमारे कार्य में उपस्थित हो रहे हैं उन सभी का ये निवारण कर देते हैं बड़ी कुशलतापूर्वक। और वैसे ही इन्हें विघ्नकर्ता भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? कि जो इनके भक्त नहीं हैं, इन्हें याद नहीं करते, इनका पूजन नहीं करते और इनकी उपेक्षा करते हैं, ऐसे लोगों को ये विघ्न करता है। इनके कामों कार्यों में ये विघ्न या बाधा उत्पन्न कर देते हैं, जैसे राक्षस हुए और अन्य जो असुर हैं जो धर्म के राह पर नहीं चलते, और ऐसे ही जो मनुष्य इन वृत्तियों वाले जो मनुष्य हैं उनके भी कार्य में ये विघ्न उत्पन्न करके अपने भक्तों की रक्षा सदैव करते हैं। इसीलिए हम सभी को चाहिए कि हम श्री गणेश भगवान के चरणों को पकड़ लें इस समय में और इनको प्रसन्न करें और अपने सभी कार्य जो है वे हम पूर्ण कर लें इनके अनुग्रह से। तो ये दो प्रकार के इसमें दृष्टिकोण हैं। एक तो हमारे भौतिक कार्य जो हैं ये भी इनका भी विशेष महत्व है, और जो हमारे आध्यात्मिक साधना में जिनकी रुचि है उनके लिए भी श्री महागणपति की पूजा और अर्चना ये बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो श्री गणेश जी के इस पावन तिथि में इनकी जो कथा है, इस कथा का श्रवण करना भी अविशेष महत्व रखता है। और बहुत ही संक्षेप में अगर इस कथा का वर्णन किया जाए तो दो चार पंक्तियों में तो ऐसा कह सकते हैं कि माता पार्वती के स्नान गृह में किसी का अनुचित आगमन ना हो, इसीलिए माता पार्वती ने अपने अंग के मल से या मैल से श्री गणेश जी की एक विग्रह को उत्पन्न किया और उसमें अपने प्राण प्रतिष्ठा करके उसे उज्जीवित किया है और उसका नाम गणेश ऐसा रख दिया है। और श्री गणेश द्वारपाल बन के माता पार्वती के स्नान गृह की रक्षा करते हैं और इसमें उनका बहुत सा युद्ध भी होता है शिव के गणों से और स्वयं शिव जी से भी, जिसमें शिव जी के गण तो हार जाते हैं परंतु शिव जी को अपना पिता जानकर वे प्रहार न करते हुए शरणागत हो जाते हैं और शिव जी के प्रहार से ये अपना मस्तक खो बैठते हैं। इसके बाद माता पार्वती कुपित हो जाती हैं और उनको शांत करने हेतु शिव जी अपने गणों के द्वारा एक हाथी के मस्तक को उस धड़ से जोड़ करके फिर उसे नया जीवन देते हैं और श्री गणेश भगवान को प्रथम पूजनीय इस पद से अनुग्रह करते हैं और तब से श्री गणेश प्रथम पूजनीय हो जाते हैं तीनों लोकों में। तो और वे मूलाधार में सदैव बसते हैं अपनी शक्तियाँ रिद्धि और सिद्धि के साथ। तो मूलाधार यानी कि जो आधारों का भी आधार है मूलाधार, उसमें ये निवास करते हैं। तो किसी भी कार्य या किसी भी आकृति को अगर आप रूप देना चाहें तो ये बिना आधार के कभी हो नहीं सकता। इसी प्रकार किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें आधार की ज़रूरत होती है और उस आधार का काम श्री गणेश भगवान संपन्न करते हैं, हमें आधार देते हैं। तो इसीलिए आधार के बिना तो कोई भी वस्तु एक जगह पर टिक या स्थित रह नहीं सकती। इसीलिए श्री गणेश भगवान की विशेष महत्व है और इनका पूजन भी महत्वपूर्ण है।
तो अगर आप इस पुस्तक की उपलब्धि अगर आपको हो तो इस कथा, ये रोचक कथा का पठन अवश्य करें श्री गणेश चतुर्थी के दिन। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही गणेश चतुर्थी माना गया है। ये चतुर्थी जो है इनके लिए विशेष तिथि मानी गई है। और चलिए अब पूजन विधि देख लेते हैं। गणेश जी के पूजन में विशेष सामग्री दूर्वा होता है, शमी पत्र होता है, और इसके अलावा बाकी अन्य देवताओं के पूजन में जो सामान्य तौर से द्रव्य होते हैं वही इस पूजन में भी होते हैं। तो अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार हम द्रव्य एकत्रित कर सकते हैं। विशेषकर श्री गणेश भगवान की पूजा में या किसी भी देवता की पूजा में सबसे विशेष बात यह है कि हमारा मन जो है वो विचलित ना हो, वो शांत हो और एकाग्र हो। श्रद्धा और भक्ति, भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं, ये दो ही चीज़ जो हैं हमारी श्रद्धा है और हमारी भक्ति। भगवान तो यही देखते हैं, बाकी द्रव्य तो अपनी अपनी उपलब्धियों के अनुसार कैसे भी हो सकते हैं। तो हमारी श्रद्धा और भक्ति यही पूर्णता के लिए, हमारी पूजा की सफलता के लिए कार्यरत सिद्ध होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक बहुत ही सुंदर सा स्थल जो है इसका चयन करना होगा और इसे गोमय और गोमूत्र से इसे पवित्र करके, अगर आप रंगोली बना सकें तो बहुत अच्छी बात है। रंगोली बना करके इसमें एक पीठ है जिस पर आप गणेश जी का विग्रह की स्थापना करेंगे, उसे पीठ बोलते हैं। उस पीठ की रचना करेंगे और उसे सजाएंगे और इसके ऊपर जो है श्री गणेश जी के लिए एक सुंदर सा आसन तैयार करेंगे। इस आसन के ऊपर आप उचित अलंकार करके उसके ऊपर आप एक अष्टदल कमल जो है ये आकार ड्रॉ कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। और इस आकार के ऊपर श्री गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति जो है, इस मूर्ति की स्थापना करें जिसके अंग अव्यय बहुत ही सुंदर और अच्छे हों। इसमें विशेष बात ये रखना चाहिए कि श्री गणेश जी के चरण जो हैं वो हमें दृष्टिगत हों, छुपे हुए ना हों। कभी कभी पद्मासन में भी श्री गणेश के चरण जो है पीछे चले जाते हैं। ऐसे विग्रह का चयन न करें, ऐसे विग्रह का चयन करें जिसमें श्री गणेश के चरण दिखाई दे रहे हों। तो और इसके बाद जो है हम पूजा का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो संकल्प कर लेना चाहिए। संकल्प करने के बाद आप न्यास, अगर आप दीक्षित हैं तो न्यास वगैरह तो ज़रूर करेंगे। सरलता पूर्वक अगर आप पूजा कर रहे हों और प्रथम बार कर रहे हों तो आप पाद्य, अर्घ्य और आचमन, इसका अर्थ ये हुआ कि श्री गणेश जी के चरण जो हैं इनको धोने के लिए आपने जल अर्पित करना है, हाथों को धोने के लिए अर्घ्य अर्पित करना है और मुख को धोने के लिए आचमन का जल अर्पित करना है। इसके बाद होता है अभिषेक। तो आप विभिन्न प्रकार के अभिषेक कर सकते हैं, और जैसे जल हो, फिर क्षीर हो या दूध, दही, पंचामृत और नारिकेल सलील यानी नारियल पानी से कर सकते हैं। इक्षुरस यानी कि जो शुगर केन है उसका रस, उससे भी कर सकते हैं। और ऐसे ये विशेष पदार्थ हैं मुख्य रूप से अभिषेक के लिए। और चंदन अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद जो है स्वच्छ जल से अभिषेक करके आप भगवान जी के विग्रह को पोंछ करके साफ करके इसके बाद वस्त्र अर्पित कर सकते हैं।
आभरण, वस्त्र, उपवीतम जो है जनोई, ये अर्पण करिए। वस्त्र, उपवीत, आभरण, फिर आभरणों का समर्पण कीजिए। फिर छत्र, चामर आदि सब जो है ये अर्पण करिएगा। फिर पुष्पमालाम समर्पयामि, पुष्पमाला समर्पयामि, पुष्पों की माला जो है वो समर्पित करेंगे। फिर होती है इनकी अंग पूजा। फिर इसके बाद जो विशेष पूजा करना चाहें वे श्री गणेश जी के पंचायतन पूजा को कर सकते हैं या फिर सरलता पूर्वक इनके नामार्चन कर सकते हैं। तो अष्टोत्तर शतनाम अर्चन होता है और सहस्रनाम अर्चन भी कर सकते हैं, या आप सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं और नामार्चन के लिए अष्टोत्तर शतनाम जो 108 नाम है इनसे आप अर्चना कर सकते हैं। ये दूर्वा से भी कर सकते हैं और पुष्पों से भी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी पास द्रव्य सामग्री उपलब्ध हो। इसके बाद जो है आप धूप दीप आरती कर सकते हैं। धूप जो है विशेषकर गुग्गुल होता है, गुग्गुल, चंदन और अगरू इनसे मिश्रित जो धूप है, और हो सके तो इसमें कपूर, इनसे मिश्रित जो धूप है वो सबसे विशेष होता है। ऐसे धूप का आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। और पंचमुख आरती और आरती एक मुख की आरती, ये दोनों तो ज़रूर अवश्य होता ही है। और इसके बाद जो है विशेष नैवेद्य होता है, और इसमें आज के दिन बहुत ही विशेष है मोदक। और मोदक हम किस प्रकार का हो, जो चावल के आटे से बाहर का बना हुआ हो और उसके अंदर नारियल और गुड़ का पूर्णम जो है भर करके बनाया जाता है। ये बहुत ही विशेष होता है। इसका अर्थ ये भी है कि जैसे हमारा शरीर ये बाहर का जो है कोश है और उसके अंदर गुड़ जैसा मिठास मधुरता से परिपूर्ण और नारियल जैसे पौष्टिक जो है हमें पोषण करने वाले आत्म तत्व का निवास है। तो ऐसे विशेष नैवेद्य इस मोदकम का अवश्य आपको समर्पण करना चाहिए। और इसकी संख्या होती है 11, 21, 51, ऐसे संख्या में आप मोदक बनाइएगा। और इसके अलावा आप जो भी अन्न और जल और आदि फल समर्पित करना चाहें ये समर्पित करें। तांबूल अवश्य रखें। तांबूल यानी कि जो पान के पत्ते, सुपारी और उसमें लवंग, एला और कपूर और थोड़ा सा चूना उसमें लगा दीजिएगा। इन सारे चीज़ों को आप समर्पित करिए, तांबूलम हो जाएगा। और इसके बाद जो है कर्पूर आरती, कर्पूर से आरती करना है। और इसके बाद 21 दूर्वाओं को समर्पित करना है। गणेश जी के नाम से 21 दूर्वाओं को अक्षता के साथ समर्पित करेंगे, एक एक करके 21 बार। ये होती है पूजन विधि। पूजन विधि पूर्ण हुई और इसके बाद अपराध क्षमापन, जो भी अपराध मुझसे हुए जाने अनजाने, इस पूजन में कुछ भी छूट गया हो या अपूर्ण रह गया हो, भगवान आप कृपया अपनी कृपा कारुण्य से इसे पूर्ण करें और हमें आपका अनुग्रह निश्चित रूप से दें। ऐसे करने के बाद आप ज़रूर मंत्र का जाप करिए और जो भी स्तोत्र आप जिन स्तोत्रों का आप पठन कर सकते हैं उन स्तोत्रों का पठन अवश्य करें। इसमें विशेषकर श्री गणेशाष्टकम, ये जो है श्री आदि शंकराचार्य विरचित, इसका कर सकते हैं पाठ। फिर जो है अथर्वशीर्ष का अवश्य पाठ करें। और जो स्तोत्र आपको पठन कर सकते हैं वो सारे स्तोत्र आप स्तुति करें। और इसके बाद जो है पूजा का समापन कर दीजिएगा, ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु ये कहकर। ऐसे ही
और जो क्योंकि ये व्रत है इसीलिए संध्या काल में आप और किसी काम को के लिए घर से बाहर मत जाइएगा। घर में रहते हुए ही आपको श्री गणेश जी की फिर आराधना करनी है, आरती करनी है, स्तोत्र पठन करना है। करने के बाद नैवेद्य समर्पण करना है। जो भी आप कर सकें वो करके आप फिर से कर्पूर आरती करके समापन कर दीजिएगा। ये हो गए पहले दिन की पूजा। फिर दूसरे दिन आपको वही पुनः पूजा करेंगे सेम पद्धति से। और इसके बाद आप क्या करेंगे, पुनर्पूजा। तो पुनर्पूजा करके आप एक छोटा सा नैवेद्य रख के यथास्थानम प्रतिष्ठापयामि ऐसे करके क्षेमाय पुनरागमनाय च ऐसा करके फिर से आइएगा, ऐसे कह करके उन्हें विदा कर सकते हैं। तो ये हो गई 1.5 दिन की पूजा। और आप चाहें तो अपने संकल्प के अनुसार 5 दिवस या 10 दिवस या 7 दिवस जितने भी हो सकें आपसे, इतने दिवस का आप संकल्प ले करके प्रारंभ में ही आपको संकल्प लेना है और इसी प्रकार से इसी विधि से आपको पूजन करते चले जाना है। और इस समय में आप जो वटु हैं, मतलब जो ब्रह्मचारी बालक हैं, विद्यार्थी हैं जो वेद अध्ययन करते हैं, ऐसे इन्हें वटु कहते हैं। इन वटुओं को आप बुला करके इनको भोजन करा सकते हैं। बहुत ही विशेष होता है। ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। और इसके अलावा अपने जो बंधु बांधव है और मित्र है, इन्हें ज़रूर आमंत्रित करिएगा और इन्हें भगवान के प्रसाद को ज़रूर बांटिएगा। इससे भगवान बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और सबसे आनंद पूर्वक रहिएगा, क्रोध हिंसा से बचिएगा। तो इस व्रत से बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र जो है भगवान के अनुग्रह से हमारे मन में जो भी संकल्प या इच्छाएं हैं ये पूर्ण हो जाती हैं। और ये सारी बातों का ध्यान रखिए। तो ये है विशेष पूजन और सामान्य पूजन विधि जो संक्षेप में मैंने आपसे कही है। और अगर आपको कोई प्रश्न हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट्स द्वारा हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। प्रणाम, नमस्ते। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।